जय गुरुदेव। ये जो महर्षि विश्व शांति आंदोलन है, इसका जो प्रमुख उद्देश्य आपको बताया, संपूर्ण विश्व में प्रत्येक व्यक्ति को शांति प्रदान करना और प्रत्येक राष्ट्र को अजेयता और वहाँ भी शांति स्थापित करना, और उसका जो फॉर्मूला है, उसका जो आधार है, वो ज्ञान का आधार है, वैदिक ज्ञान विज्ञान का आधार है, जिसको महर्षि जी ने गुरुदेव की कृपा से प्राप्त किया और संपूर्ण विश्व में उस ज्ञान को विज्ञान को लेकर के, साधना को लेकर के, और ज्ञान का साम्राज्य जो भारत के बारे में कहा जाता है, जगत गुरुत्व भारत का, उसको प्रतिष्ठापित किया बहुत लंबे अंतराल के पश्चात। तो अब अपने लोग करेंगे क्या कि पूरे भारतवर्ष में लगभग 700 ध्यान के शिक्षक हैं, सिद्धि शिक्षक हैं। इन लोगों के माध्यम से, और अभी नया TTC अपने कहते हैं, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स लगाएंगे। तो अगर एक हमने बहुत छोटा सा आइडिया लिया, रफ आइडिया भी लिया, कि हम लोग अगर एक ध्यान शिक्षक के ऊपर में 10,000 लोग मान लें, तो 1 करोड़ के लिए कितनी संख्या लगेगी? बहुत ज़्यादा समय नहीं करते, आपको शॉर्ट में बता देते हैं। अपने पूरे भारतवर्ष में हमको 2 लाख ध्यान के शिक्षक चाहिए हैं, और अभी अपने पास 700 हैं, तो संख्या नगण्य है। तो आपके जितने परिचितों में जो लोग हों, जिनको की इच्छा हो ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने की, लोगों को शांति प्रदान करने की, आप उनको अभी जो नया TTC होगा उसमें भेज सकते हैं। और अपने जब तक 2 लाख संख्या पूरी नहीं हो जाएगी, नए नए TTC लगाते जाएंगे। और अपना विचार ये है कि प्रत्येक 1000 परिवार के ऊपर एक अपना वैदिक गार्जियन होना चाहिए, जो कि महर्षि जी के सारे कार्यक्रमों को, जिसमें शिक्षा के कार्यक्रम, स्वास्थ्य के कार्यक्रम, कृषि के कार्यक्रम, इन्वेंसिबल डिफेंस के कार्यक्रम, वैदिक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जो जैविक कृषि है, अभी आप साइंटिस्ट आए हैं डॉक्टर हुडा जी, उनसे सुनेंगे उसके बारे में। उसके कार्यक्रम जो अपने यहाँ षोडश संस्कार होते हैं उनका कराना, समय समय पर लोगों को स्थापत्य वेद वास्तु विद्या की कंसल्टेंसी उपलब्ध कराना, ज्योतिष का ज्ञान उपलब्ध कराना, ज्योतिष का परामर्श उपलब्ध कराना, यज्ञ और अनुष्ठानों का रिकमेंडेशन कराना, ये सारे जो वैदिक अपनी परंपराएं हैं, विधान हैं, उसका ज्ञान और उसके प्रायोगिक कार्यक्रम सारे भारत के नागरिकों को उपलब्ध हो सकें, ये व्यवस्था के लिए 2 लाख वैदिक गार्जियन चाहिए। और ये सारे के सारे अपने भावातीत ध्यान के शिक्षक होंगे, सिद्धि के शिक्षक होंगे, वेद विज्ञान के शिक्षक होंगे। ये बहुत वृहत कार्यक्रम अपने लोगों का है। और इस कार्यक्रम का जो आधार, जैसे हमने कहा कि ज्ञान का आधार, वेद का आधार, विज्ञान का आधार जो है, सबको क्या करना है? सबकी चेतना को जगा देना है। आप लोग जानते हैं 7 चेतना के स्तर हैं। जागृत से हम प्रारंभ करते हैं, फिर उसके बाद स्वप्न की चेतना है, सुषुप्ति की चेतना है, फिर भावातीत की चतुर्थ चेतना है, तुरीय चेतना भी कहते हैं, फिर तुरीयातीत चेतना होती है 5वीं चेतना, फिर उसके बाद भगवत चेतना होती है, और आखिरी में 7वीं चेतना ब्राह्मी चेतना होती है। अपने यहाँ कहा जाता है कि जीव ही ब्रह्म है, जीवो ब्रह्मैव नापरा। तो जीव ब्रह्म कैसे हो जाएगा? जीव ब्रह्म हो जाएगा जब उसकी चेतना भी जो है एक साधारण सी चेतना है, जब वो विकसित होते 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 भावातीत की चेतना, तुरीयातीत की चेतना, भगवत चेतना, और फाइनली कॉस्मिक कॉन्शियसनेस जो हो जाती है,
यूनिटी कॉन्शियसनेस जो हो जाती है, जिसको कि अपने यूनिटी कॉन्शियसनेस को ब्राह्मी चेतना कहते हैं, जब वो हो जाती है तो फिर वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तब वो कह सकता है अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि जब वो ब्रह्मज्ञानी हो जाता है, ब्राह्मी चेतना के स्तर पर पहुंच जाता है, तो फिर अहम ब्रह्मास्मि का उसका जो है वो स्थिति हो जाती है। अपने गीता में भी कहा है ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ कहा है उसको। उस स्थिति में अपने पहुंचते हैं, तब जाकर के वो ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। तो अपने को हर एक व्यक्ति को ये अभ्यास कराकर, नित्य भावातीत ध्यान का प्रातः संध्या अभ्यास कराकर, सिद्धियों का अभ्यास कराकर, उनको वैदिक कार्यक्रमों में ढालकर और वैदिक जीवन उनका बनाते हैं, ब्राह्मी जीवन उनका बनाते हैं। अपने यहाँ वाक्य है आत्मा वारे द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है, मंतव्य है, निधिध्यासितव्य है। ये आत्मा का अपने यहाँ एक उद्गार है। और आत्मा की परिभाषा दी है। अपने लोग चूंकि आज शांति की बात कर रहे हैं, तो शांति को डिफाइन किया है, शांति को परिभाषित किया है, शिव जी की शांति से उसको जोड़ा है। उसमें कहा है, आज सुबह कोई एक राजा के उसमें सुन रहे थे अपने राजा के अपलन से, शिवम शांतम अद्वैतम। और फिर उसके बाद कहाँ ले जाके उसको रोका है, चतुर्थम, चतुर्थ स्थिति जो है भावातीत ध्यान की जो स्थिति है, भावातीत की जो स्थिति है, वहाँ पे लाके रोका। तो शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सात्मा सविज्ञेयः, यहाँ पर ला करके उसको छोड़ा है आत्मा के पास में। तो उस आत्मा को अपने जागृत करते हैं, ब्रह्म स्वरूप उसको बनाते हैं, उसको नित्य अभ्यास से करते हैं। और अपने यहाँ कहा जाता है, वैदिक सेइंग है, अभ्यासमयो अभ्यासात कहते हैं, आनंदमयो अभ्यासात, आनंदमयो अभ्यासात है। तो ये आनंद का जो है, अब आनंद कहाँ से है, महर्षि जी ने इसका एक सीक्रेट बताया कि अपने जब चेतना सागर में गोता लगाते हैं, चेतना सागर में एक महर्षि जी ने वेद लीला की रचना की थी। ये अपौरुषेय भाष्य जो महर्षि जी ने जब समझाया बताया, तो वेद लीला बनाई, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी। तो उसकी जो पहली पंक्ति थी वो थी, एक अखंड चेतना सागर विश्व रूप में लहराया है। एक अखंड चेतना सागर विश्व रूप में लहराया है। वन अनबाउंडेड कॉन्शसनेस, वन अनबाउंडेड ओशन ऑफ कॉन्शसनेस इन मोशन, ये उसकी अंग्रेजी में पंक्ति थी। तो ये वेद लीला में महर्षि जी ने खेल खेल में सारे बच्चों को, सारे जो 40 क्षेत्र हैं अपने वैदिक वांग्मय के, 4 वो वेद हो गए और फिर उपवेद हो गए, फिर वेदांग हैं, उपांग हैं, इतिहास, पुराण, स्मृति, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण, 9 संहिताएं आयुर्वेद की, 6 प्रातिशाख्य हो गए। ये 40 क्षेत्र जो हैं, तो महर्षि जी ने बताया कि ये कहाँ पर हैं, वो उस एक अखंड चेतना सागर में सारे के सारे विद्यमान हैं। वो कोशालय है, ट्रेजरी है, जहाँ पर कि सारा ज्ञान निहित है। अपने स्कूलों का जो एम्बलम है उसमें कहा है, ज्ञानम चेतनायाम निहितम। तो ज्ञान सारा चेतना में है, आवश्यकता है वहाँ डुबकी लगाने की, गोता लगाने की। और उसमें क्या मिलेगा, वहाँ पर अपने को जो है वो ज्ञान मिलेगा। ज्ञान मिलेगा तो उसमें रचना की शक्ति है, डायनेमिज्म है, साइलेंट लेवल पर ज्ञान है। और उसका परिणाम जो है ज्ञान का, वो डायनेमिक लेवल पर है, तो वह उसको कहते हैं क्रिया शक्ति। तो ज्ञान शक्ति जब प्राप्त होगी तो क्रिया शक्ति प्राप्त होगी, और क्रिया शक्ति प्राप्त होगी तो क्या होगा, तब आनंद की प्राप्ति होगी। ये एक फॉर्मूला है, उसका क्रम जो बताया कि ज्ञान, शक्ति और आनंद। तो ये सबको लेकर के अपने चलेंगे, और अपना जो उद्देश्य है
अपना जो लक्ष्य है, कम से कम 1 करोड़ ध्यान करने वाले अपना नियम बनाएंगे। प्रातः संध्या एक समय पे कहीं 10-5 मिनट का अंतर होगा तो वो ओवरलैपिंग हो जाएगी। भारत भर में लोग जो है 1 करोड़ लोग प्रातः संध्या ध्यान करेंगे और कम से कम 1 लाख 2 लाख लोग रोज नित्य प्रति सुबह शाम सिद्धियों का अभ्यास करेंगे, पतंजलि योग सूत्रों का अभ्यास करेंगे और महर्षि जी ने जो विद्या दी योगिक फ्लाइंग की उसका अभ्यास करेंगे। तो अपने जोर से बोलते हैं, गुरुदेव ब्रह्मानंद सरस्वती विजयन्ते तराम। महर्षि महेश योगी जी विजयन्ते तराम। महर्षि विश्व शांति आंदोलन विजयन्ते तराम। जय गुरुदेव।